नहीं, जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है, एक साथ जो है दो एग्जाम की भी तैयारी करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपने जो है मतलब एक दो महीने का कंपैरिजन होता है, आप पहले इसकी भी तैयारी कर रहे हो, आपके अच्छे नेक्स्ट जो है आप अगर और कोई एग्जाम है फिर भी जो है उसकी भी आप तैयारी कर रहे हो। तो ऐसे में दो एग्जाम की जो स्टूडेंट तैयारी करता है, पहले तो सिलेबस वाइज देखें। क्योंकि होता क्या है जनरली, अगर एक स्टूडेंट, हाँ, अगर उसने पहले कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दिया है तो उसको ये पता होता है कि मुझे जो है किस प्रकार से जो है एग्जाम हैंडल करना होता है, कितना मुझे कैसे कैसे पढ़ना होता है। लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट जिसने पहली बार दोनों ही एग्जाम वो एक साथ में तैयारी कर रहा है, कंपटीशन एग्जाम की हो सकता है, ठीक है, मैंने कई ऐसे स्टूडेंट को देखा और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। कैसे कि मान लो अगर फर्स्ट में अगर उसका हो जाता है, ठीक है, तो अगर कई बार आपने देखा होगा कि कोई गवर्नमेंट जॉब लगता है तो वो तो कर लेता है क्योंकि उसको तैयारी करने का मौका मिल जाता है, थोड़ी सी इनकम भी आ जाती है। लेकिन अगर अभी आप जैसे कि मान लो कि आपकी जो है आपने कॉलेज कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, आपने चाहे बीएड कंप्लीट कर लिया या फिर कोई डिग्री या डिप्लोमा वो आपने ले लिया है, फिर आप जो है किसी कंपटीशन में उतरते हो और आप चाहते हो कि मैं किसी कंपटीशन एग्जाम को भी देखूं। ऐसे में कई ऐसे होते हैं जो कि ऐसे हर किसी कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म अप्लाई करता है, ठीक है, जो भी वैकेंसी है उसका फॉर्म अप्लाई कर दिया, एग्जाम दे दिया। कहीं तो इतने सारे फॉर्म अप्लाई करते रखते हैं कि हाँ जैसे वैकेंसी आती है उसका ये दे दिया वो दे दिया। इससे में क्या है, केवल फॉर्म अप्लाई करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपकी तैयारी जो है, जो सिलेबस जो होता है, कंपैरिजन आप सिलेबस में देखो ना कि मेरा इतना सिलेबस इसमें हो रखा है जो कि इस एग्जाम में पूछा जाएगा, इतना सिलेबस मेरा इसमें हो रखा है, ठीक है, तो एक कंपैरिजन के हिसाब से देखा जो अगर सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है और अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप जो है एग्जाम दे रहे हो और आपका एक जो है एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट है, मान लो 85% जो सेकंड एग्जाम है उसका भी सेम सिलेबस है, ठीक है, कई बार क्या होता है दो या जो है तीन सब्जेक्ट अलग होते हैं और बाकी के सेम होते हैं, ठीक है, ऐसा भी होता है कई कंपटीशन एग्जाम में होता है। तो फिर उन जो है उन सब्जेक्ट के लिए आपको अलग से तैयार होना पड़ता है और कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमें एक ही डायरेक्शन में चलना है, हमें एक ही दिशा में चलना है, जैसे कि हमें जो है हमारा एक लक्ष्य एक टारगेट से, हाँ देखिए वैसे आप कर सकते हो। क्योंकि ज्यादा जो है जब आप ऐसे नहीं कि आप 12th पास आउट करते हो, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 12th पास आउट करते ही 2 से 3 पे जो है ऐसे लग जाओ कि मैं इसकी भी तैयारी करूंगा, इसकी भी करूंगा, इसकी भी करूंगा, ठीक है। उस टाइम आप एक फोकस रखो कि हाँ मुझे जो है चाहे जो है किसी भी फील्ड में जाना, तो आप पहले खुद एक जो है सोचो, कोई गाइडेंस है तो उसे गाइड लो कि हाँ मुझे इस क्षेत्र में जाना है, इसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, तो आप मुझे हमें बताओ। तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप जो है ऐसे ही जैसे कि वैकेंसी आ रही है और आपको उसके बारे में पता नहीं है, आप एग्जाम देने जा रहे हो, वैसे में आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो आपको वो टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी करो तो पहले उसका सिलेबस कंप्लीट करो, ताकि आप जो भी एग्जाम दे रहे हो उसका पता तो होना चाहिए कि हाँ पेपर में हमें ये की क्वेश्चन मिलने वाले, फिर वो एग्जाम आप फाइट करते हो। चाहे आपको जो है उसमें आपको मान लो मेरिट वगैरह नहीं आती है, आप गवर्नमेंट जॉब नहीं लगते हो, वो तो अलग बात है। लेकिन आपने कुछ पढ़ा ही नहीं और आप डायरेक्ट एग्जाम देने चला गया, ठीक है, आपको सिलेबस का ही पता नहीं है, हाँ आपने 2 से 3 कंपैरिजन कर रखा है, ऐसे ही आप एग्जाम देने जा रहे हो, उस चीज का कोई मतलब नहीं रहता है। हाँ अलग अलग आप कर रहे हो, एक किसी की एक की टारगेट ले रखा कि हाँ मैं पहले इसको करूंगा, ठीक है, उसके बाद में मैं नेक्स्ट को करूंगा, ठीक है, वैसे हो सकता है। शुरुआत में क्या होता है, जो 12th पास आउट वाले उनको एक फोकस रखना चाहिए कि पहले मुझे ये करना है, उसके बाद में मुझे वो मैं कर सकता हूँ, पहले मैं इसके लिए इलिजिबल तो हो जाऊं। ठीक, उनके लिए टाइम वैसे अगर देखा जाए तो बहुत है, लेकिन जो बीएड कर लेते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होता है, वो उनके सारे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, वो चाहते हैं हम किसी ना किसी क्षेत्र में लग जाए, उनका एक टारगेट होता है गवर्नमेंट जॉब लगना। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कंपेरिजन एक एज ए सिलेबस को देखो कि किन किन एग्जाम में सेम है सिलेबस, ठीक है, ज्यादातर में देखिए सेम ही रहता है, कोई 1 2 3 जो गाइड्स जो रहता है सब्जेक्ट वो आपके अलग अलग होता है, तो उनके